बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज दिल्ली लाया जाएगा जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर। कल जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कल जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा। बड़ी खबर, तो शोक की लहर पूरे देश में और आज दिल्ली लाया जाएगा सीडीएस जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर। कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। निधन की खबर से देश भर में शोक की लहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज संसद में बोलेंगे। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, देश की आंखें नम हैं, हर कोई गमगीन है। शौर्य साहस के पर्याय सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन से हर देशवासी सदमे में है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि दुश्मनों के हौसले पस्त कर देने वाले जनरल विपिन रावत अब नहीं रहे। सीडीएस जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर आज सैन्य विमान से दिल्ली पहुंचेंगे। कल जनरल विपिन रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। जनरल रावत का पार्थिव शरीर उनके आवास पर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा। लोग कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आखिरी सलामी दे सकेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस के निधन पर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। हादसे के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान भी देंगे। बुधवार शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक में सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पीएम मोदी ने भी जनरल रावत को नमन किया। सीडीएस विपिन रावत MI सीरीज के हेलीकॉप्टर पर सवार थे। ये हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर और साथ ही सुलूर के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर करीब 12:20 पर वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश हुआ तो किसी को भी इस बात का अंदेशा तक नहीं था कि इसमें देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी मौजूद हैं। जिस इलाके में हादसा हुआ वो कट्टेरिया नाम से जाना जाता है। देश के पहले सीडीएस जिनकी दहाड़ से दुश्मन कांप उठते थे, उनकी एक टेढ़ी नजर से बड़े सैन्य अभियान कामयाब हो गए। देश के वो जनरल जिन पर देश को नाज था, वो जनरल जो सैन्य बलों के दिलों पर राज करते थे, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। हेलीकॉप्टर के मलबे में शवों की पहचान तक मुश्किल हो गई। जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। शाम 6:05 पर जनरल बिपिन रावत के निधन की पुष्टि की गई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। देश के गौरव जनरल विपिन रावत डिफेंस स्टडीज में MPhil PhD थे। उन्होंने देहरादून और शिमला से स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। देश की आन बान और शान सीडीएस जनरल विपिन रावत के परिवार की 3 पीढ़ियों ने देश की सेवा की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल मिशन में विपिन रावत की कई पीढ़ियां सेना में अपनी सेवा देते आई हैं। जनरल विपिन रावत ने देहरादून के कैम्ब्रिज हिल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर ली। यहाँ उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया था। विपिन रावत ने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से रक्षा एवं प्रबंध अध्ययन में MPhil की डिग्री हासिल की। जनरल विपिन रावत ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया अध्ययन में PhD भी की। इसके अलावा उनके पास मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में MPhil की डिग्री भी थी। जनरल रावत ने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से भी पढ़ाई की और अमेरिका के आर्मी कमांड और जनरल स्टाफ कॉलेज से हायर कमांड कोर्स भी किया। जनरल विपिन रावत को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से भी नवाजा गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में जारी खाद की किल्लत को लेकर आज सुबह 11:30 बजे बैठक करेंगे।